विद्यालय जाया करते थे तो उधर से समुचित व्यवस्था पेयजल की नहीं थी। तो हम लोग आते थे तो किसी गांव में, जैसे इधर के गांव में राजपूत बिरादरी का घर पड़ता था, गांव पड़ता था, तो हम लोग वहां जाते थे तो पानी पीने के अधिकार हम लोगों को उस समय भी नहीं था। कभी कभी अगर हम लोगों को चांस भी मिल जाता था तो हम लोग देखते थे उस समय ढेकुल और कूड़ का व्यवस्था थी। तो उस समय जो हम लोग पानी पीने के लिए देखते थे कि बाबू साहब का यहाँ से है कि नहीं है, तो हम लोग जल्दी से पानी पी करके भाग जाते थे। अगर उनकी उपस्थिति में, उन लोगों की उपस्थिति में अगर हम लोग वहाँ पानी पीने जाते थे, उस जगत पे पहले जगत कहा जाया करता था, कुएं का जो क्षेत्रफल था और बनाया जाता था, वहाँ पे हम लोग जब पानी चढ़ने के लिए प्रयास करते थे तो उन लोगों को मना कर देते थे कि नहीं, हटो हटो, हट जाओ, हम पानी निकाल लेंगे, हम पी लेंगे, नहा लेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है उसके बाद में तुम लोग आकर के पीना, चाहे जाओ भगो यहाँ से। इस तरह की प्रक्रिया थी। लेकिन आज के प्रवेश में जो है हम लोग ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं। जो में किया जाता है क्योंकि संतों के संत हैं, इन्होंने बहुत तपस्या करके ये साबित कर दे कि नहीं, लोगों को ऐसा जागरूक करिए कि लोग माने कि समझे कि हाँ क्या चीज़ होता है। और यहाँ पर्पज़ है कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पे सभी हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कार्यक्रम को करते आए हैं और उस तरह हमारे आने वाली पीढ़ी देखेंगी, पीढ़ी सुधारेगी, समझेगी। और यहाँ पर कार्यक्रम हमेशा बाल भोज कराया जाता है, बच्चों को खिलाया पिलाया जाता है और उसमें सभी लोग खुश रहते हैं। चलिए, इन्होंने भी अपनी बात अच्छी रखी। क्या नाम पड़ेगा दादा? दीपक जी। आपके ज़माने में जिस तरीके से श्री संत रविदास पूजा मनाया जाता था और आज के ज़माने में क्या अंतर देखते हैं आप? अरे साहब, जैसे जमाना बदला था, अब देखिए नीचे, आप देखिए नीचे, देखिए। बिल्कुल देख लिए, दिखाइए जी, बिल्कुल देखिए। देख रहे हैं ना, तो इन लोग को हम लोग रास्ता दिखा रहे हैं। अच्छा। कि हम लोग करते चले आए, अब आप लोग के ऊपर है। अब हम लोग का रास्ता यहाँ से खत्म कुछ दिन के बाद होने वाला है। तो अपने पीढ़ियों को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। अच्छा दादा, ये बताइए, पहले तो छुआछूत के बड़ा ढेर बीमारी रहे हैं, तब में अब में कितना अंतर बा? बहुत अंतर बा बाबू, बहुत अंतर बा। लोग हमनी का जब हेती रहली जा 18 साल 10 साल का, तो बाबू साहब बाबा लोग तो हमनी की खटिया पर ना बैठे लोग। उन लोग के लिहाजा पशुओं का चलाए वाला खांची रहे न, टोकरी दिहल जाए तो ऊपर बैठे लोग हमन के खटियावा छुआती रहे। अच्छा। आया तो वह बाबू साहब लोग आज जा बोला तू जाके भोजन करी लो। जमाना तो बहुत ऊपर गई, बहुत जमाना ऊपर गई तो। अच्छा दादा, जैसे कि आपने बात कोई नहीं है कि पहले में अब में बहुत परिवर्तन हो गई बा, तो ये परिवर्तन तो शिक्षा के ही अकॉर्डिंग न भइल बा। हाँ बाबू, हाँ। तो का कहल चाम अपने समाज के लड़का बड़ा दारू बियर पी के मस्त रहत लो, लौंडिया नचावत लो। तो बाबू आप आयल बनी, हर जगह जाइला देख ली, कहीं कुछ ऐसा प्रोग्राम होखे तो ना, ये तो कुछ नहीं खेल ना कर देने जा। बाबू जितना पैसा लगावे के बाद तुम लोग कह ना दारू पे देने जा, जब तक पूजा रहेला। बाद में जहर नंबर जाओ, उसे मतलब नहीं खे। हमन की पुरखा पुरनिया का पूजा है, और जब तक हमन का पूजा चलेला, जान जो जहाँ से कमेटी की लड़का के फलाना दारू पियले बड़न, तो उनके आप खड़ा बनी यहीं से पीछे कर दिया जाए, पूजा बीत जाए आप आए। तो देख सकते हैं कि तमाम लोगों ने इन बिंदुओं पर बात की है। क्या नाम पड़ेगा आपका? लल्लन राम। लल्लन जी, कैसा लग रहा है कार्यक्रम देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या रहेगा अपने समाज के लिए? बहुत अच्छा समाज के लिए हम लोग संदेश देने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे छोटे बच्चे जो हैं, हम लोग जैसे कर रहे हैं उसका अनुसरण करें, और बाबा साहब जो हम लोगों को दिए हैं उसका वो अनुसरण करें। ठीक है ना? जैसे बाबा साहब का मतलब रैदास जी, बाबा साहब तो मान लीजिए साहब की उपाधि तो अम्बेडकर जी को भी, विशेष करके कांसीराम जी को भी मिला था। लेकिन रैदास जी जो है ना, ऊंच नीच की खाई को तोड़ने का काम किए हैं, और आज़ादी में इनका अहम भूमिका है, जिसका आज परिणाम है कि हम लोग किसी समाज में बैठ लेते हैं, किसी के सामने बैठ करके खा पी लेते हैं। हम लोग इसके पूर्व में जब हम लोग छोटे थे, उस समय हम लोग विद्यालय जाया करते थे, तो उधर से समुचित व्यवस्था पेयजल की नहीं थी। तो हम लोग आते थे तो किसी गांव में, जैसे इधर के गांव में राजपूत बिरादरी का घर पड़ता था, गांव पड़ता था, तो हम लोग वहां जाते थे तो पानी पीने के अधिकार हम लोगों को उस समय भी नहीं था। कभी कभी अगर हम लोगों को चांस भी मिल जाता था तो हम लोग देखते थे उस समय ढेकुल और कूड़ का व्यवस्था थी।
तो उस समय जो हम लोग पानी पीने के लिए देखते थे कि बाबू साहब का यहाँ से है कि नहीं है, कि नहीं तो हम लोग जल्दी से पानी पी करके भाग जाते थे। अगर उनकी उपस्थिति में, उन लोगों की उपस्थिति में अगर हम लोग वहाँ पानी पीने जाते थे, उस जगत पर, पहले जगत कहा जाया करता था, कुएं का जो क्षेत्रफल था और बनाया जाता था, वहाँ पे हम लोग जब पानी चढ़ने के लिए प्रयास करते थे तो उन लोगों को मना कर देते थे कि नहीं, हटो हटो, हट जाओ, हम पानी निकाल लेंगे, हम पी लेंगे, नहा लेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है उसके बाद में तुम लोग आकर के पीना, चाहे जाओ, भगो यहाँ से। इस तरह की प्रक्रिया थी। लेकिन आज के प्रवेश में जो है हम लोग ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं। अभी है ऐसे गोपनीय तरीका से विशेष रूप से अभी पड़ा हुआ है। जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग किसी के घर, भाई आना जाना तो सबका है, मानवता एक है। जैसे हम लोग कमज़ोर वर्ग के लोग हैं तो हम लोगों के पास जो है उतना वो नहीं है, लेकिन जाना पड़ता है, किसी भी कार्यों के लिए जाना पड़ता है। जब हम लोग उनके दरवाजे पर जाते हैं तो इतना है कि चाय वाय के लिए पूछते हैं, खाट पर तो नहीं बैठाते हैं, लेकिन एक कुर्सी विशेष करके रखा रहते हैं वो लोग, और क्या नाम है, चौकी रखते हैं, उस पर हम लोगों को बैठाते हैं। लेकिन चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए दूसरे किस्म का वो बर्तन हम लोगों को देते हैं, जो विशेष रूप से उसको रखे रहते हैं। चलिए, कम से कम इतना तो परिवर्तन हुआ ना कि कुर्सी मिल रही है बैठने के लिए, पानी तक मिल जा रहा है आपको। हाँ, उस माँ को, उस भक्त शिरोमणि रविदास जी को और माता कर्मा जी को, है ना, और उस नगरी को जिन्होंने, जिस गांव में गोवर्धनपुर नगरी है, बनारस का जो पवित्र कर चुके हैं, उस नगरी को हम लोग जो है कोट कोट प्रणाम करते हैं, सर झुका करके साष्टांग प्रणाम करते हैं कि वो माता पिता ने, जिन्होंने ऐसे सुंदर रवि बालक को पैदा किए, और वो पिता को भी कोट कोट नमन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, जो आज रविदास जी के द्वारा उनके चलाए हुए मार्गदर्शन को हम लोग अपना करके दिखा रहे हैं, और बच्चों को भी दिखा रहे हैं। विशेष करके ये है कि भाई शिक्षा पर विशेष दो, शिक्षा जो है गरीबी को जो है दूर करेगा, इसके अलावा कोई चीज़ दूर करने वाला, इसलिए शिक्षा पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। हम लोग आज भी कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ भाई, जब ही जा करके हम लोग तो पहले से ही गरीब हैं, हम लोगों के पास न तो खेत है, न धन है, न तो दौलत है, लेकिन हम लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को विशेष करके कहते हैं, पहले तो पढ़ाई के लिए भी इजाज़त नहीं थी। हाँ, पढ़ाई के लिए वो तो बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब की देन है, जिन्होंने हम लोगों को पढ़ने, लिखने, उठने, बैठने और खाने तक का अधिकार दिया, हम लोगों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। जबकि बाबा साहब ने खुद चटाई पर पढ़ करके, बाहर बैठ करके, प्यासे रह करके, भोजनहीन हो करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में हम लोगों को सब कुछ उन्होंने दिया, संविधान बनाकर, जो संविधान की देन है। हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, किसी के साथ बैठने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने हम लोगों को